आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का पॉइंट 1 नंबर का होगा वैकल्पिक संचार व्यवस्था का अर्थ। पहले इसको हम बोर्ड पर लिखते हैं। आप लोग भी इसको लिख लीजिए। और पहले इसको समझ लीजिए। पहले इसको समझ लीजिए। हमने लिखा है वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो मैं बता दूं, वैकल्पिक का अर्थ होता है दूसरा, और संचार का अर्थ होता है संदेशों का आदान प्रदान करना या करने वाला साधन। तो वैकल्पिक संचार व्यवस्था का मतलब हुआ समान संचार व्यवस्था जो है इसके अलावा दूसरा, अर्थात जब किसी कारण से ये समान संचार व्यवस्था जब बाधित हो जाती है तो उस समय जिस संचार व्यवस्था का उपयोग किया जाता है उसे ही वैकल्पिक संचार व्यवस्था कहा जाता है। और ये समान संचार व्यवस्था जो है ये तब बाधित होती है मुख्य रूप से जब आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है। आपदा की स्थिति में समान संचार व्यवस्था जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेडियो इत्यादि काम करना बंद कर देते हैं। इस स्थिति में हमारे वैज्ञानिकों ने, सरकारों ने लोगों के बातों को एवं अपने मैसेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए एक विशेष संचार व्यवस्था का खोज किया है, जिसे वैकल्पिक संचार व्यवस्था कहा जाता है। तो अब आप लोग वैकल्पिक संचार व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इसको लिखाते हैं। देखिए, वैसी संचार व्यवस्था जिसका उपयोग समान संचार व्यवस्था बाधित होने के बाद उपयोग किया जाता है यहाँ उपयोग लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर नहीं भी लिखते तो चलता। जैसे कुछ वैकल्पिक संचार व्यवस्था हमारे देश में है, उसका नाम हम दिखा रहे हैं। रेडियो संचार, उपग्रह संचार, हैम रेडियो, आदि। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको लिख लिए होंगे। अब इसमें समझने में अगर कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। कीजिए क्वेश्चन।
सर जैसे में जो हैम रेडियो लिखा है उसका अर्थ क्या होता है? वैसे आपको जैसे जो भी लिखा हुआ है उसको अभी अभी तुरंत हम पढ़ेंगे डिटेल से, इसलिए ठीक यहाँ है पर सर। टाइम बर्बाद करना अच्छा नहीं होगा। तुरंत बताएंगे अभी तुरंत। आज के दूसरा पॉइंट होगा समान संचार बाधित होने के कारण। आप लोग भी लिख लीजिए। सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण। तो इस तरह से समान संचार बाधित होने के कई कारण हैं, जिसमें से प्रमुख को हम नोट करा रहे हैं। लिखिए 1 नंबर में केबल टूट जाना। वही केबल कहते हैं तार को, केबल टूट जाना। दूसरा है बिजली आपूर्ति बाधित होना। दूसरा क्या है सर? तीसरा है संचार भवनों का ध्वस्त होना। अरे दूसरा है बिजली आपूर्ति बाधित होना। तीसरा है संचार भवनों का ध्वस्त होना। संचार भवनों का ध्वस्त होना। चौथा है संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। चौथा हमने लिखा है संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। पांचवा है ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। ट्रांसमिशन टावर आप जानते ही हैं, जिसको हम लोग टावर कहते हैं। वो जो मोबाइल या हमारी बात जो होती है वो उसको मोबाइल या टेलीफोन से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं, उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। तो इस तरह से मेरे भाई समान संचार व्यवस्था बाधित होने के प्रमुख 5 जो कारण थे उसको हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब अगला पॉइंट होगा वैकल्पिक संचार व्यवस्था के साधन। चलिए तो उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। वैकल्पिक संचार व्यवस्था के साधन। पहला ही पॉइंट जो हम पढ़ा रहे थे कि वैकल्पिक संचार व्यवस्था क्या है, उसमें हमने जैसे बताए थे हेम रेडियो, एमेच्योर, उपग्रह संचार आदि। कुछ बच्चे क्वेश्चन भी किया था कि ये क्या है सर, हमने कहे थे कि अगला होगा डिटेल से। तो इसके अंतर्गत वही सब पढ़ना है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि भारत में वैकल्पिक संचार व्यवस्था के कई साधन है, जिसमें से प्रमुख 3 का उपयोग किया जाता है। वह तीनों का विस्तार पूर्वक वर्णन हम करेंगे, जिसमें से एक है रेडियो संचार। दूसरा एमेच्योर या हेम रेडियो।
तीसरा उपग्रह संचार। यही 3 वैकल्पिक संचार का भारत में आपदा के समय मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इस तीनों का विस्तार पूर्वक वर्णन हम करेंगे, क्योंकि इस तीनों का ही विस्तार पूर्वक वर्णन आपको पढ़ना है। तो 1 नंबर लिखिए। अब 1 नंबर रेडियो संचार है। इसके संबंध में पहले जान लीजिए, फिर हम लिखेंगे। रेडियो संचार एक ऐसी वैकल्पिक संचार साधन है जो बेतार टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें एक यंत्र से दूसरे यंत्र तक संदेश को भेजने के लिए तार की जरूरत नहीं होती है। इसको वॉकी टॉकी भी कहते हैं, और वायरलेस का भी नाम सुने होंगे। वायरलेस इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें संदेशों को एंटीना के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाते हैं। अतः इस पर आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपदा के समय भी यह समान रूप से कार्य करती है। अतः वैकल्पिक संचार व्यवस्था का इसे भी एक प्रमुख साधन माना गया। तो चलिए अब लिख लीजिए। देखिए, यह संचार व्यवस्था एक ऐसी संचार व्यवस्था है जिस पर आपदा का लगभग प्रभाव नहीं पड़ता है। कि इस में बेतार, क्योंकि इसमें बेतार रेडियो संचार नेटवर्क के बेतार रेडियो संचार नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाएं भेजी जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाएं भेजी जाती है। इसमें एंटीना के माध्यम से, हमने पहले भी बताए थे, एंटीना के माध्यम से एंटीना के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं। अभी तक आपदा के समय काफी कारगर साबित हुआ है। काफी
कारगर साबित हुआ है। यह अभी तक आपदा के समय काफी कारगर साबित हुआ है। हमने वैकल्पिक संचार व्यवस्था का जो प्रमुख साधन थे उसमें से एक रेडियो संचार को बताने का प्रयास किया। क्या इस पर किसी को किसी तरह का डाउट है तो बता सकते हैं, किसी तरह का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। कीजिए, कोई क्वेश्चन करना है तो। चलिए, अच्छी बात है आगे कि बढ़िए आप लोग ने इसको अच्छी तरह से समझ लिए। कुछ कहना है? नो सर, बोलिए। नहीं बोल रहे थे सर, आगे बढ़िए नहीं ना। तो फिर आवाज क्यों ऑन कर लेते हैं? आवाज ऑन नहीं करना है मेरे भाई।